हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 5th नंबर श्लोक का। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাভীন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 5th नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, न ही कुश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्मकि कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। फिर से दोहराते हुए, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 5th नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्मकि कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 5 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोक का इस तरफ से है, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्मकि कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में देख लेता हूँ। न ना ही অবশ্যই, কশ্চিৎ কেউ, ক্ষণম ক্ষণকাল, অপি ও, জাতু কখনো, তিষ্ঠতি থাকতে পারে, অকর্মকৃত কর্ম না করে, কার্যতে করতে বাধ্য হয়, হি অবশ্যই, অবসহ অসহায়ভাবে, কর্ম কর্ম, সর্ব সকলে, প্রকৃতি জয়ী প্রকৃতিজাত, গুণ গুণ সমূহের দ্বারা। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ,
फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 5 नंबर श्लोक इस तरफ से है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हव सह कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। সকলেই জড় প্রকৃতিজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य होने दो, ये जो मेटीरियल जगत का 3 जो गुण है, ये 3 का ऊपर ही कोई कर्म करते मतलब बाध्य हो सकता है। क्यों कृष्ण भगवान इधर बता रहे, जो ये 3 गुण जो है, 3 गुणों ऊपर ही हर आदमी को कर्म दिया हुआ है। 1 सेकेंड के लिए भी कोई आदमी खाली बैठ नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को कृष्ण भगवान बता रहे 3 गुण कौन सा है, सत्व रजो तम। हम लोगों को ख्याल होना चाहिए ये 3 जो गुण है, 3 गुणों का ऊपर ही हर कर्म चल रहा है। ओके, सत्व रजो तम, इस श्लोक में इतना ही बात रहा है। सत्व गुणों का जो कर्म है वो सात्विक कर्म है, जैसा ब्राह्मण लोग जो कर्म करता है, और रजोगुणों का राजसिक, राजा लोग जो बाहुबल होगा, देश को प्रशासन को क्षमता में शासन करेगा वो है, और तमोगुण का जो है वो नीचे का श्रेणी का कर्म है। तो इसमें बोलने का जा रहा हूँ मैं, तीनों गुणों का जो कर्म करेगा, भगवान इधर बता रहे कोई कर्म छोड़ के नहीं बैठ सकता है। ओके, 3 गुणों का कर्म जैसा होगा सात्विक कर्म। सात्विक कर्म किसका है, ब्राह्मण का। वो कैसा होगा, सदाचार, एनी टाइम सत्य बातें बोलेगा, सत्य आहार करेगा, एवरीथिंग। और वो लोगों को सत्य बोलेगा तो सत्य शास्त्र अध्ययन करेगा, और वो लोगों को कर्म भी ऐसा है जो हम लोगों को शास्त्र अध्ययन सिखाएगा, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, वैष्णव भी हो सकता है। ये सत्य गुणों का मनुष्य है, ये लोग सात्विक है, उन लोग वेजिटेरियन लेगा, 4 नियम पालन करेगा, बहुत सारे गुण होगा, सदाचार होगा, ये सात्विक। और राजसिक कैसा है, वो लोग भी भेज लेगा, वो लोग भेज लेते हुए, जैसा बाहुबल का काम है, जैसा अभी क्षत्रिय अर्जुन जो था, ऐसा है अभी दिन में मिलिट्री लोगों का जो काम है। ये क्या है, मतलब ये जो समाज व्यवस्था है इसको कंट्रोल करेगा। ये लोग भी वेजिटेरियन होगा, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को बाहु का ज़रूरी होता है, इसलिए मिल्क, पनीर, ऐसा मतलब पावरफुल चीज़ खाने का ऐसा होता है। ये भी वेजिटेरियन ही होगा परफेक्टली, और ये लोगों को देश को शासन करेगा। ये है राजसिक खाना, और राजसिक गुण का ऊपर भी। और तमोगुणों का कौन सा है, जैसे मैं बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सात्विक गुणों में है, जो लोग सात्विक गुणों का जो खाना पाना एवरीथिंग है उसका ऑपोजिट है। जैसा आप सोचिए, ज़्यादा सा नींद मतलब सोया रहेगा, लेट में उठेगा, ऐसा होगा, और खाने पीने में भी नॉन वेजिटेरियन होगा, लाइक दैट। और भी बहुत सारे कर्म है, जैसा छोटा मोटा कर्म करेगा एवरीथिंग। और वो लोगों को अल्कोहल ड्रिंक वगैरह भी करता है कोई। ये तमोगुणों का खाना भी है, तमोगुणों का मनुष्य भी है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कोई आदमी ये 3 गुण छोड़ के नहीं रह सकते, और जो लोग सात्विक कर्म करे वही परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्ण। इस श्लोक में इतना ही बताया। हरे कृष्ण। तात्पर्य में मैं देख लेता हूँ पहले बांग्ला में। देहगत जीवनी केवल नय, किंतु सर्वदा सक्रियता থাকাটাই आत्मा धर्म। इधर इसका मीनिंग इस तरफ से है, ये जो आत्मा है ये भगवान का शुद्ध आत्मा, हम लोगों को जो बॉडी मिला, बॉडी का अंदर जो आत्मा है, तो इसका क्या काम है, ये एनी टाइम शुद्ध रहता है। हम लोगों का दोष हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बता रहे कोई ही बॉडी में होने दो, फिर भी आत्मा भगवान का अंश है, एनी टाइम सक्रिय है, शुद्ध है। ओके, इसका बाद फिर मैं बांग्ला में देखता हूँ। आत्मा उपस्थिति ना থাকলে জড় দেহ চলাফেরা করতে পারে না। জড় দেহটি একটি অচল
মান মাত্র, যেটি এক মুহূর্ত স্তব্ধ না হয়ে থাকা সর্বদা সক্রিয় আত্মার দ্বারা সচল থাকে। সেই জন্য আত্মাকে কৃষ্ণ ভাবনাময় মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত করতে হয়। তা না হলে মায়ার নির্দেশে সে মোহচ্ছন্ন হয়ে জড়জাগতিক কার্যকলাপে लिप्त हुए पूर्वे। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, आत्मा जो है ये भगवान का अंश है। वो कैसा है, कोई बॉडी का अंदर भगवान उसको डाला जाएगा तो वो मतलब मनुष्य के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मनुष्य वो इधर उधर मूविंग होएगा, मतलब चला फिरा करेगा, काम परम करेगा, एवरीथिंग। तो आत्मा का सक्रिय जो है वो स्थिर है और बॉडी जो है मतलब अचल है। मतलब बॉडी जो है वो हम लोगों को जैसा डेड बॉडी वैसा है, तो आत्मा है बोल के बॉडी हम लोग मूविंग करने को होता है। और ये जो आत्मा है, आत्मा को एनी टाइम मंगल पद मतलब हाई स्टेज में कैसे रखेगा, कृष्ण भावना में तो कर्म करेगा। तो अगर कोई आदमी आत्मा को मेटीरियल जगत, ये जो मोहजाल जो है इसमें ज़्यादा एक्टिव रखेगा, तमोगुणों के बारे में बता रहा हूँ, तो वो लोग क्या होगा, वो लोग माया जाल में फंसते जाएगा। यही बात इसमें बता रहे। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। जड़ प्रकृति संस्पर्शे आसार फले आत्मा जड़गुणेर द्वारा प्रभावित হয়ে পড়ে এবং এই জড়গুণের কলুষকে আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত কর্মে নিয়োজিত করতে হয়। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ये जो आत्मा, जो हम लोगों को बॉडी जो मिला, आत्मा का साथ जो है, ये मटेरियल जगत का संस्पर्श में आने का साथ साथ मटेरियल जगत का कोलूस इसमें मतलब हम लोग को गुण का ऊपर पकड़ लेता है। आत्मा क्यों शुद्ध है, शुद्ध रखने के लिए हम लोग को क्या करने का, शास्त्र निर्धारित कर्म में नियुक्त रखने का, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखने का। तो आत्मा का मतलब गुण जो है वो परफेक्ट होगा। अगर कोई आदमी आत्मा का ऐसा खराब कर्म में लगाएगा मन को, तो वो विचलित होएगा। हरे कृष्ण। उसके बाद मैं फिर से बांग्ला में देख लेता हूँ। তা না হলে মায়ার নির্দেশে সে মোহচ্ছন্ন হয়ে জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়বে। জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা জড়গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এই জড়গুণের কলুষ থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত কর্মে নিয়োজিত করতে হয়। কিন্তু যদি আত্মাকে তার স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে যেটি করতে সমর্থ সেটি তার পক্ষে मंगलमय হয়ে उठবে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, आत्मा जो है वो अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं लगाएगा तो ये मटेरियल जगत का जितना सारी पावर है वो खींच लेगा। वही बात बताने को जा रहा हूँ। और मटेरियल जगत में वो लोग पावर में रहते हुए ये जो तमोगुणों का जो पावर जो है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कलरफुल दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मटेरियल जगत में एट्रैक्टिव जो है जितना सारी है एवरीथिंग, तो उसमें हम लोग को आत्मा को मतलब विशुद्ध कर देगा, शुद्ध नहीं रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, शास्त्र निर्धारित कर्म करने का, स्वाभाविक सिद्धि मतलब कृष्ण भावना में तो कॉन्शियसनेस रहेगा और शुद्ध रहने का, इसमें हम लोगों को मंगल होगा। मंगल बोलेगा तो अच्छा होएगा, ये बात इसमें बता रहे। इसका बाद फिर मैं बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতে 1:5 में বলা হয়েছে, তক্তবা স্বধর্ম চরণাম ভুঞ্জ হরে ভজন পক্কহত পতে তত যদি যত্র কব বাভদ্রম ভূতমুস্য কিম কো বার্থ আপ্তহ ভজতাম স্বধর্মমতঃ। যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃত অবলম্বন করে এবং শাস্ত্র নির্ধারিত বিধি নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণপূর্বক পালন নাও করে, এমনকি সে অধঃপতিত হলেও তার কোনো ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। কিন্তু সে যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয়ে
পবিত্র হওয়ার জন্য শাস্ত্রনীতি সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করে, তাতে तार की लाभ है। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, श्लोक का इस तरफ से है 1 चैप्टर 17 नंबर श्लोक का इस तरफ से है तक्त्वा स्वधर्मम चरणा भुज हरे भजन पक्क हतो पथे तत यदि यत्र कव बाभद्र भूतमुष्य किम को बार्थ आप्त ह भजनम स्वधर्मतः। हरे कृष्ण। इस श्लोक में इस तरफ से बताया गया जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, एनी टाइम भगवान का नाम लेना है, 16 माला जप कर रहे हैं, एवरीथिंग, वो लोगों को कोई नुकसान नहीं होएगा। वो अगर पुंखानुपुंख भावे पालन करेगा। और जो लोग ऐसा मटेरियल जगत का बहुत सारी शास्त्र है, विधि निषेध है, वो लोग पालन करेगा तो उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग अगर कितना भी निकृष्ट श्रेणी का होने दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो मंगलमय हो सकता है। ओके, मंगलमय होएगा, यही बात इसमें बता रहे। और कोई आदमी ये मटेरियल जगत का जितना सारी पूजा पाठ आचार अनुष्ठान समाज व्यवस्था में जितना सारी कर्म है, वो अगर नहीं करेगा भी उसमें क्या लाभ हो सकता है। बोल लो कोई आदमी आचार अनुष्ठान करेगा, उसमें लाभ क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बात रहे जो कृष्ण कॉन्शियस में रहेगा तो सब कुछ करेगा, वही परफेक्ट होगा। जो लोग ऑलरेडी ऐसा मटेरियल जगत का कर्म कर रहे हैं, आचार अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है। ये श्लोक में इतने बात रहे। उसका बाद मैं फिर बांग्ला में देख लेता हूँ। সুতরাং কৃষ্ণ ভাবনামিত লাভ করার জন্য শুদ্ধিকরণের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই সন্ন্যাস আশ্রমের অথবা যে কোনো শুদ্ধিকরণের পন্থার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম লক্ষ্য কৃষ্ণ ভাবনামিতের স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করা। তা না হলে সব কিছু निरर्थक বলে বিবেচিত হবে। इसमें श्लोक में इस तरफ से बताया गया जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग कृष्ण भावनामृत में रहते हुए आत्मा को शुद्धिकरण कर लेता है। शुद्धिकरण करेगा तो सबसे अच्छा होगा। और जो लोग मटेरियल जगत में एवरीथिंग कर्म कर रहे हैं, उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है, डायरेक्टली बताने को जा रहा हूँ। और सन्यास आश्रम ग्रहण करने का इसका मकसद है आत्मा को शुद्धिकरण करना। इसका एंड का जो उद्देश्य जो है वो कृष्ण भावनामृत रहते हुए कृष्ण भगवान का पास जाने का। और इसमें क्या है, हम लोगों को विचलित तो नहीं होने का, यही परफेक्ट मार्ग है। ये बात इसमें बता रहे। ओके, हम लोगों को ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, मालूम होना चाहिए। जो हम लोग को जो 4 वर्णाश्रम है, पहला कैसा होता है, ब्रह्मचर्य गाहस्थ बोलेगा तो गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। ये जो 4 आश्रम है, कोई भी आश्रम में रहते हुए आप भगवान के पास जा सकते हैं। ओके, यही बात इसमें बता रहे। कोई भी आश्रम में रह के भी आप भगवान का पास जा सकते हैं। आपको सन्यास लेने का ही कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। आपको पहला ब्रह्मचर्य पालन करने का, तारपरे गृहस्थ में रहते हुए सबसे परफेक्ट मार्ग है मतलब फैमिली का साथ रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का। इसमें क्या होगा, तो हम लोगों को सब एक साथ में भगवान का पास जाने के लिए होएगा। और हम लोग को मटेरियल जगत में होते हुए भी हम लोग अच्छा तरफ से जी सकेगा, हम लोग कोई क्लेशदायक ज़्यादा नहीं होगा। इस श्लोक में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैमिली में रहते हुए भगवान का गुणगान करने का, इधर ही हम लोग से शुद्धिकरण होने का। और हम लोग को जो गोल है गोलोक वृंदावन में जाने के लिए, तो हम लोग को वो प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण। श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। श्लोक का इस तरफ से था 3rd चैप्टर कर्मयोग का 5 नंबर श्लोक का न ही कश्चित खनमपि जातु तिष्ठत्व कर्मकी कार्यते हव सह कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। मीनिंग इस तरफ से था मटेरियल जगत में रहते हुए 3 गुणों का जो कर्म है वो कर्म में सब कोई मतलब करना चाहिए।
और कोई आदमी ऐसा खाली बैठ नहीं सकता कर्म छोड़ के, क्योंकि कर्म हर आदमी को करना है। जो सत्व गुणों का कर्म कर सकते हैं अच्छा है, जो रजोगुणों का कर्म कर सकते हैं वो भी अच्छे है, और तमोगुणों का कर्म जो है वो तो हर आदमी कर रहा है, वो मतलब बैड हैबिट के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोगों को सत्व गुणों का कर्म करना है। ये 3 कर्म का ऊपर ही डिपेंड करता है। कृष्ण भगवान बोल रहा है जो कोई कर्म छोड़ के नहीं रख सकते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण, ये जो कर्मों का बारे में इधर बताया गया, कर्म हम लोगों को हर आदमी को सत्व गुणों का होना चाहिए। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का अवतार, अवतार का सार, कृष्ण का अवतार। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का आदमी लोगों को क्या बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जिसको देखो उसको बोलो कृष्णा का उपदेश। और कृष्णा का उपदेश कौन सा है, जो शास्त्र अध्ययन करना है, 4 नियम पालन करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णा का अवतार का सार है, उसने भी बताया जो शास्त्र अध्ययन करना है, 4 नियम पालन करना है, सात्विक होना है। जैसे इस श्लोक में बताया गया सात्विक होएगा तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। तो कौन सा नाम लेने का, तो हम लोगों को देवता लोगों का व दूसरा कोई फिलॉसफी में नाम लेने के लिए नहीं बताने को जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहा है, जो नाम लेने का कैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही बात बताने को जा रहे हैं। तो ये जो अपराकृत नाम है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसका उपदेश, गीता का वाणी, कृष्णा का। ओके, किस श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, क्योंकि एक कलियुग का आदमी लोगों को उद्धार करने के लिए ये मटेरियल जगत में आया। ओके, वो आकर हम लोगों को क्या समझाया, जो जारे देखो तारे को कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का वाणी, भगवद गीता का मुखनिश्चित वाणी जो है, जैसा आज श्लोक हम लोग 1 पढ़ रहा हूँ, 3rd चैप्टर 5 नंबर श्लोक का। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सत्व गुण का सबसे परफेक्ट मार्ग है। वो सात्विक कैसे होएगा, इसलिए उसका फॉर्मूला भी श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहा है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, तो आत्मा शुद्धिकरण होगा। आत्मा शुद्धिकरण होएगा तो सत्व गुण का जितना सारे कर्म है आपका पास ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, तो हम लोग को एनी टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु का रूल फॉलो करना चाहिए, सात्विक होने के लिए सोचने का। जो कोई आदमी सुन रहा है हर वर्ल्ड में, मैं दुबई से बता रहा हूँ,